सत्यम स्कैम, स्टैम्प पेपर स्कैम, MLM स्कैम के बाद आज हम बात करेंगे हमारे देश का सबसे बड़ा एजुकेशन स्कैम के बारे में। एक ऐसा स्कैम जिससे हजारों स्टूडेंट्स के लाखों रुपए के साथ साथ उनके सपने भी पानी में बह गए। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शिक्षा संस्थान की जिसका नाम है IIPM, जिसे अरिंदम चौधरी ने चलाया। लेकिन इसका असली रंग तो तब दिखा जब इसके अंदर छुपी एजुकेशनल फ्रॉड की सच्चाई सामने आई। आइए इस घोटाले की कहानी को डिटेल में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रविशंकर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी में। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये IIPM क्या है। हम सभी को एक अच्छे करियर का सपना होता है और कुछ लोगों ने सोचा था कि IIPM उनका सपना पूरा करेगा। IIPM यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, ये कई अलग अलग कोर्सेस ऑफर करता है, जैसे कि मैनेजमेंट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और प्लानिंग। हर एक कोर्सेज को इंडस्ट्री के डिमांड्स के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है ताकि स्टूडेंट्स रियल वर्ल्ड सिनेरियो में भी आसानी से अपना स्किल्स देखते हुए अपना करियर सेट कर पाए। IIPM सिर्फ एकेडमिक में ही फोकस नहीं करता बल्कि स्टूडेंट्स के ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी ध्यान रखता है। ये कॉलेज सिर्फ एक डिग्री ही नहीं देता बल्कि एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनने की दिशा में भी गाइड करता है। और तो और IIPM में आपको मिलेगा एक मॉडर्न वेल डिजाइन कैंपस जहां हर एक चीज स्टूडेंट्स को एकेडमिक और ओवरऑल डेवलपमेंट को ध्यान में रखकर बनाई गई है। यहाँ एक क्लासरूम्स इक्विप्ड है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ और लैब्स में स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी मिलता है। ये सब कुछ इस कॉलेज ने बताया था, लेकिन क्या ये सब सच था? ये जानने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक पर चलते हैं। साल था 1990s का जब अरिंदम चौधरी ने IIPM को शुरू किया। उनका उद्देश्य एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाने का था जो स्टूडेंट्स को बेहतर भविष्य की ओर गाइड करे। अरिंदम चौधरी जो खुद को कैरिस्मेटिक लीडर और मोटिवेशनल स्पीकर बताते हैं, वो अपने अंदाज से स्टूडेंट्स को अपनी ओर खींचते थे। उनका अंदाज सेमिनार और स्पीचेस में काफी भारी होता था। उनकी स्पीचेस ऐसी थी कि लोग उनकी बातों में खुद को खो देते थे। अरिंदम चौधरी ये जानते थे कि जो दिखता है वही बिकता है, इसलिए उन्होंने IIPM की मार्केटिंग बहुत जोरों शोरों से किया और करोड़ों रुपए एडवर्टीजमेंट पर स्पेंड किए। पॉपुलर मैगजीन्स के पेजेस खोलिए और वहां देखिए तो IIPM की वाइब्रेंट और खींचने वाले एडवर्टीजमेंट्स। इन प्रिंट्स कैंपेन में सक्सेसफुल एलुमनी की टेस्टिमोनियल्स, कैंपस लाइफ की कैप्चरिंग तस्वीरें और कटिंग एज फैसिलिटीज के हाईलाइट शामिल थे। मकसद सिर्फ एक ही था, प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स को खुद को एक डायनामिक IIPM कम्युनिटी का हिस्सा इमेजिन करने में मदद करना। IIPM ने हर जगह अपना एडवर्टीजमेंट चलाया। रेडियो सुनने वाले लोगों ने सुना कैची जिंगल्स और कन्विंसिंग नैरेटिव्स जो इंस्टीट्यूट के यूनिक फीचर्स और प्रोमिसेस को हाईलाइट करते थे। रेडियो एड्स भी स्ट्रेटेजिकली टाइम्ड थे ताकि वो वाइड ऑडियंस तक पहुंच सके। यही नहीं, टीवी पर भी उनके एड्स होते थे जहां कॉलेज की प्रैक्टिकल एजुकेशन की कमिटमेंट दिखते हुए स्टेट ऑफ आर्ट क्लासरूम की झलक, इंटरैक्टिव लर्निंग सेशंस और थ्राइविंग स्टूडेंट कल्चर। एड्स ने एक इम्प्रेशनेबल फेस दिखाया, जैसे शाहरुख खान के साथ कोलैबोरेशन, अंतरराष्ट्रीय एक्सपोजर का वादा और हाई पैकेज वाले प्लेसमेंट का कमिटमेंट। जब हम IIPM के वादों की गहराई में झांकते हैं तो कुछ और भी सामने आता है कि कैसे IIPM ने बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान को अपने एडवर्टीजमेंट में शामिल किया। ये एक खास हिस्सा था। IIPM ने शाहरुख खान के चेहरे को अपने एड्स में दिखाकर स्टूडेंट्स को प्रभावित करने का प्रयास किया। उन्होंने वादा किया कि उनके इंस्टीट्यूट में शाहरुख खान के साथ खास कोलैबोरेशन है और उनकी गाइडेंस से स्टूडेंट्स का करियर चमकता हुआ निकलेगा। ये वादे स्टूडेंट्स के मन में एक सपना भर रहे थे कि कैसे शाहरुख खान उनकी जिंदगी में एक नया रंग भर देंगे। लेकिन जब ये बात शाहरुख खान तक पहुंची तब उन्होंने खुद ये साफ कर दिया कि उनका कोई भी ऑफिशियल एसोसिएशन IIPM के साथ नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके किसी भी एंडोर्समेंट से पहले वो सब कुछ ध्यान से सोचते हैं। शाहरुख खान के लीगल टीम ने IIPM के खिलाफ कानूनी कदम उठाए, लीगल नोटिस भेजे गए और उन्होंने अपने एसोसिएशन से पूरी तरह से डिसोसिएट किया। IIPM ने बहुत अच्छे तरीके से एक बड़ी झूठी सफलता की कहानी का जाल बनाया, जिसमें दिखाया गया कि स्टूडेंट्स ने ग्रेजुएशन के बाद क्या कुछ नहीं पाया, लेकिन हकीकत इस रंगीन कहानी की कहीं दूर थी। अंतरराष्ट्रीय एक्सपोजर का चक्कर भी IIPM के धोखेबाजी का भाग था। इंस्टीट्यूट ने न्यू स्टूडेंट्स को ये वादा किया कि उन्हें बाहर इंटर्नशिप के लिए भी मौका मिलेगा जो उनकी एजुकेशन को ग्लोबल बनाएगा। पर रियलिटी में बहुत से स्टूडेंट्स ने ये जाना कि ये वादे सिर्फ हवा के झोंके थे। असली अंतरराष्ट्रीय कोलैबोरेशन की कमी ने स्टूडेंट्स को डिसोर्गनाइज्ड बनाया और इंस्टीट्यूट की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाए। ये धोखेबाजी वाले एड
एड्स सिर्फ एजुकेशनल प्रोग्राम नहीं बेच रहे थे, बल्कि हजारों स्टूडेंट्स के सपने बेच रहे थे। ये एड्स स्टूडेंट्स के सपनों का सौदा कर रहे थे। चलिए अब जानते हैं कि इसमें मीडिया का क्या रोल था। अब ये कहानी मीडिया के कदम पर बढ़ती है। मीडिया ने असलियत का खुलासा किया, एक एक तलाश में, एक एक सवाल में कैसे IIPM ने स्टूडेंट्स को धोखा दिया। ये कहानी दुनिया तक पहुंचाने के लिए मीडिया ने कई मुश्किलें रास्ते तय किए। उन्होंने IIPM के टॉल क्लेम्स को उठाया, प्रमोशनल मटेरियल्स को जांचा और उनके वादे को हकीकत के साथ जोड़कर दिखाया। इससे ये हुआ कि पब्लिक में जागरूकता पैदा हुई। लोगों ने ये जाना कि कैसे उनके भरोसेमंद इंस्टीट्यूट ने उनसे धोखा किया है। पब्लिक ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, डिबेट्स में हिस्सा लिया और अवेयरनेस कैंपेन चलाया। इन सब को अंजाम देने का क्रेडिट सिर्फ एक इंसान को जाता है, वो है महेश्वर पेरी जी। 2003 में आउटलुक नाम की एक मैगजीन ने देश भर के कॉलेजेस का सर्वे कराया। ये सर्वे पब्लिश होते ही आउटलुक ग्रुप के पब्लिशर महेश्वर पेरी जी के पास कॉलेज से रिलेटेड बहुत सारे कंप्लेंट्स आने लगे, जैसे कि IIPM कॉलेज 100% प्लेसमेंट के नाम पर एडमिशन तो करवा लेती है पर प्लेसमेंट होती नहीं है। इस तरह की कई शिकायतें आने के बाद महेश्वर पेरी जी ने IIPM से उनका डेटा मांगा, पर IIPM ने उन्हें फर्जी डेटा दिखा दिया। एक्चुअल में इसकी प्लेसमेंट सिर्फ 50% ही था। ये देखते हुए महेश्वर पेरी जी ने कई आर्टिकल्स पोस्ट किए, जिससे एजुकेशन सिस्टम में हो रही स्कैम का खुलासा हो सके। ये सारे आर्टिकल्स हटाने के लिए अरिंदम चौधरी की तरफ से काफी दबाव बनाया गया, जिसके बाद महेश्वर जी ने आउटलुक से रिजाइन कर दिया और उन्होंने अपना खुद का मैगजीन खोला, जिसका नाम था करियर 360। इसका पहला एडिशन अप्रैल 2009 में पब्लिश हुआ था, जहां पर थीम था प्रॉमिस एंड डिलीवरी इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट। इस मैगजीन पर अलग अलग इंस्टीट्यूट की कहानियां पब्लिश की जाती थी। उसमें से एक थी IIPM। अरिंदम चौधरी इससे तंग आकर कोर्ट पहुंचे, जहां पर दोनों ने अपना केस सामने रखा, लेकिन फिर भी महेश्वर जी को कोई रोक नहीं सका। उसने IIPM की डिग्री पर सवाल उठाए, क्योंकि IIPM का दावा था कि वो स्टूडेंट्स को डिग्री IMI बेल्जियम इंस्टीट्यूट से देता है। लेकिन उसके बाद अरिंदम चौधरी ने ये कहा कि अब डिग्री इंग्लैंड की टॉप यूनिवर्सिटी बकिंगम से मिलेगी। लेकिन जब महेश्वर पेरी जी ने इस इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट किया तो पता चला कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। IMI बेल्जियम और इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी बकिंगम ने ये कहा कि उनका IIPM से कोई लेना देना नहीं है। और साथ ही साथ महेश्वर पेरी जी को ये भी पता चला कि IMI बेल्जियम की डिग्री का तो बेल्जियम में ही कोई खास वैल्यू नहीं है। ये सब जानकर 2009 में प्रोटेस्ट हुए। सितंबर 2014 में हाई कोर्ट ने IIPM और अरिंदम चौधरी के स्टूडेंट्स को गलत गाइड करने के लिए सेंसर्ड किया और उन्हें MBA डिग्री फॉल्स प्रेटेंस के अंदर अवार्ड करने के लिए गिल्टी पाया। मार्च 2016 में दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला किया कि IIPM को खुद को मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के रूप में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, जिसके बाद ये कॉलेज बंद हो गया। अरिंदम चौधरी ने अगस्त 2021 में अ बिलियन लीडर्स नामक वर्ल्ड ग्रेटेस्ट लाइव ऑनलाइन एजुकेशन इनिशिएटिव शुरू किया, जहां वो लीडरशिप और ह्यूमैनिटी सिखाते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि इस स्कैम में स्टूडेंट्स को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा। तो इस धोखे का सबसे बड़ा शिकार तो स्टूडेंट्स हुए। कई स्टूडेंट्स ने अपने करियर में तकलीफ का सामना किया, क्योंकि उन्हें वो नॉलेज और एक्सपोजर नहीं मिली जो उनके साथ वादा किया गया था। इन्हीं स्टूडेंट्स ने IIPM के प्रोग्राम में बहुत से पैसे लगाए थे, जिनका नुकसान उन्हें उठाना पड़ा। लेकिन आज भी हम भारत में ऐसे धोखे देखते हैं जहां पर मासूम लोगों के साथ गलत होता है, जहां पर स्टूडेंट्स को एक ऐसी जगह डाला जाता है जहां पर उनसे वादे किए जाते हैं सुखद भविष्य के बारे में, लेकिन वो एक झूठी तस्वीर होती है। ऐसे ही IIPM ने स्टूडेंट्स को एक ऐसी दुनिया में ढकेला जिसमें उनके लिए जगह नहीं थी। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जिन्होंने ये दिखाया कि इंसान कितना मजबूत हो सकता है। उन्होंने अपने मनोबल को फिर से बनाया, अपने सपने की तलाश में नई राहें तय की और अपने आप को दोबारा से तैयार किया। दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं स्मार्ट स्टडी के अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।